नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश की खबर के अनुसार सरकारी एजेंसियों और समितियों को गेहूं बेचने के बाद किसान निश्चिंत हो गए कि उनके रुपए बैंक खातों में आ जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि जो गेहूं उन्होंने बेचा है उसमें से हजारों क्विंटल गेहूं रिजेक्ट हो गया है। इधर किसान बैंक खातों में रुपए आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो ये भी तय नहीं हो पाया है कि किस किसान का कितना गेहूं रिजेक्ट किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में 30,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं सरकारी एजेंसी ने रिजेक्ट कर दिया है। सरकारी समिति ने इसकी खरीदी कर ली, लेकिन केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने इसे अमानक माना है। ऐसे में किसानों को किया जाने वाले लाखों रुपए का भुगतान फंस गया है। 450 से ज्यादा किसानों ने बेचा गेहूं। केंद्र सरकार द्वारा इंदौर और आसपास के किसानों से अनाज मंडी में खरीदी की जा रही है। इसके लिए अधिकृत देवी अहिल्या समिति अब तक 450 से ज्यादा किसानों का 30,000 क्विंटल गेहूं खरीद चुकी है। यह माल गोदाम में भिजवाया गया है। अब खबर है कि भारतीय खाद्य निगम ने मंडी में खरीदे गए गेहूं का निरीक्षण किया और फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं होने पर गेहूं रिजेक्ट कर दिया। किसानों को अभी पता नहीं चल पा रहा है कि किस किस का माल रिजेक्ट हुआ है, किसका नहीं। इंदौर के अलावा जिले के देपालपुर और सांवेर की ऐसी 6 सोसाइटियों का 30,000 क्विंटल गेहूं वापस कर दिया गया है। ऐसे में किसान अब भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। बैंक खातों में रुपए नहीं आने पर वे गेहूं की जानकारी निकालने में जुटे हैं। फेयर एवरेज क्वालिटी के अनुसार यदि किसी गेहूं सैंपल में 2% से अधिक दाने काले पाए जाते हैं तो उसे खरीदी योग्य नहीं माना जाता है। समिति मैनेजर व स्टाफ का कहना है कि मालवा में कोहरे के कारण सैकड़ों किसानों का गेहूं बिगड़ा है। इस कारण दाना काला पड़कर सिकुड़ गया है, साथ ही बड़ी तादाद में चमक विहीन हो गया है। सोसाइटियों को दोगुना नुकसान। डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता ने बताया कि सभी सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है कि वह निम्न क्वालिटी का गेहूं न खरीदें। इंदौर में 20 मार्च से सरकारी खरीदी शुरू हुई। इसके लिए 2,275 रुपये समर्थन मूल्य और 125 रुपये बोनस देते हुए 2,400 प्रति क्विंटल पर खरीदी की जा रही है। पहले इसमें चमकविहीन गेहूं कोई राहत नहीं थी और माल रिजेक्ट किया जा रहा था। जब नेताओं ने मामला उठाया तो केंद्र ने कहा कि 30% तक चमकविहीन गेहूं खरीदा जा सकता है, इसे अच्छे गेहूं से अलग ही रखा जाए। हालांकि इसमें काला दाने से प्रभावित फसल पर लागू नहीं किया गया है। किसान के खेत पर गेहूं छानने और उसे साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। खेत में से जैसा गेहूं हार्वेस्टर के जरिए साफ होकर निकलता है, वहीं गेहूं बेचने के लिए किसान मंडी में या समिति के गोदाम पर पहुंचाता है। इस बार सरकारी खरीदी का लक्ष्य कम निर्धारित किया है, इसके चलते क्वालिटी वाइज गेहूं रिजेक्ट किया जा रहा है। कुछ सोसाइटियों ने निम्न क्वालिटी का गेहूं खरीद भी लिया तो उन्हें एफसीआई द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। भारतीय खाद्य निगम के जो पैरामीटर्स हैं उसमें गेहूं अमानक बताया गया। इसके तहत गेहूं में काले गेहूं, डैमेज आदि 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पूर्व गेहूं तुलाई के दौरान सर्वेयर, मप्र वेयर हाउस के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, 2 पटवारी, सोसाइटी प्रबंधक आदि होते हैं। ये जांच कर तय करते हैं गेहूं खरीदी योग्य है या नहीं। इसके बाद एफसीआई के सर्वेयर उसकी क्वालिटी देखकर तय करते हैं। इस बार एफसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। चूंकि जिला समिति को छूट देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस तरह के गेहूं को लेकर छूट मांगी है।